रुतबा न्यारा ठरका न्यारा हद सोवणा नागोरी उणियारा कहतो अठेरा जाट जाणीजे कै जाणीजे तगड़ा नारा गढ़ कुचेरा रो ठरको भारी गुवाड़ी कही जे राडारी जठे जलमया नाथू बाबा कड़ काड़ दी मरोड़ारी। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। राजस्थानी कहावत से आप भी समझ गए होंगे कि आज राजस्थान के नागौर के महान सपूत के बारे में बात होगी, जो कुशल नेतृत्व के साथ साथ विशेष उपलब्धियों से सम्मानित है। जैसे नाविक तूफान में धारा के विपरीत नाव चलाकर सकुशल तट पर पहुंच जाता है, वैसे ही इन्होंने देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर चलने के बावजूद नागौर में चुनाव लड़कर जीता। देश आज़ाद होने के बाद पहले आम चुनावों में न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि राज्य सरकार में मंत्री भी बने। ऐसे राजनेता जिन्होंने अपना अंतिम चुनाव अस्पताल से लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऐसे संघर्षशील जननेता जो हमेशा किसान और दलित हितैषी रहे। राजनीति के सफल जानकार और किसान क्रांति की अलख जगाने वाले बाबा नाथूराम मिर्धा की पुण्यतिथि पर देखिए SKL न्यूज़ की ये खास पेशकश। शुरुआती जीवन एवं परिवार। 20 अक्टूबर 1921 में नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में जन्म होता है नाथूराम मिर्धा का। इनके पिता का नाम थानाराम मिर्धा और माता का नाम गोगा देवी था। वास्तव में तो इनका जन्म जोधपुर में बिल्दा परगना में हुआ था, जहां इनके पिता रियासत के अधीन होकर काम करते थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार कुचेरा चला गया। नाथूराम मिर्धा ने जोधपुर के दरबार हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीजन से 10वीं की परीक्षा पास की। नाथूराम मिर्धा ने इकोनॉमिक्स में MA किया और 1944 में लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की और 1946 में वकालत शुरू की। राजनीति का प्रारंभ। साल 1946 में वकील के तौर पर काम करते हुए नाथूराम मिर्धा किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा के द्वारा स्थापित किसानों की संस्था मारवाड़ किसान सभा में सचिव के रूप में शामिल हुए और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब जोधपुर में सर छोटू राम की अध्यक्षता में नाथूराम मिर्धा ने एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया था। नाथूराम मिर्धा ने मारवाड़ क्षेत्र के हर गांव का दौरा किया और लोगों से संपर्क किया। ऐसा कहा जाता है कि नाथूराम मिर्धा के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मित्रता उनसे सहज ही हो जाती थी, क्योंकि नाथूराम मिर्धा सरल, मृदुभाषी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे, जो किसानों की सेवा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते थे। मिर्धा ने मारवाड़ किसान सभा और राजस्थान किसान सभा के बैनर तले जागीरदारों के उत्पीड़न के खिलाफ मारवाड़ के किसानों को एकजुट करने के लिए किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा के नेतृत्व में काफ़ी काम किया। ये संस्थाएं बहुत मजबूत संगठनों के रूप में विकसित हुई और जागीरों के उन्मूलन और शिक्षा के प्रसार में सामाजिक परिवर्तन का साधन बन गई। राजनीतिक सफरनामा। नाथूराम मिर्धा ने गरीब किसानों और मजदूरों की सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। साल 1952 में नागौर के मेड़ता सिटी निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला विधानसभा चुनाव नाथूराम मिर्धा ने भारी बहुमत से जीता और राज्य सरकार में मंत्री बने। साल 1952 से 1967 तक और 1984 से 1989 तक राजस्थान विधानसभा के नाथूराम मिर्धा सदस्य रहे और राजस्थान सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार देखा। राजस्थान में कृषि और सहकारी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए नाथूराम मिर्धा को याद किया जाता है। देश की चौथी लोकसभा, जिसका कार्यकाल 1967 से 1972 तक था, लेकिन 1969 में कांग्रेस के विभाजन से दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग हो गई थी और देश में साल 1971 में पहली बार मध्यावधि चुनावों का आयोजन किया गया, जिसमें नाथूराम मिर्धा ने कांग्रेस के टिकट पर स्वतंत्र पार्टी के नंद कुमार को बुरी तरह से पराजित किया। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 1976 तक होना तय था, लेकिन जून 1975 में पूरे देश में लगे आपातकाल के चलते संविधान संशोधन करके पांचवी लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई। 1975 में आंतरिक आपातकाल के मुद्दे पर ही नाथूराम मिर्धा और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद विकसित हुए और उसके बाद नाथूराम मिर्धा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ठोकर मार दी और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल पार्टी में शामिल हुए। जनवरी 1977 में छठी लोकसभा चुनावों के वक्त आपातकाल की वजह से देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी, पर बावजूद उसके नाथूराम मिर्धा ने किशन लाल को बुरी तरह से पराजित किया और नागौर में कांग्रेस की सीट बचाई। ये पूरे उत्तरी भारत में एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार थे जिन्होंने 1977 में आपातकाल के बाद के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी।
1985 में वे राजस्थान विधानसभा में लोकदल के नेता थे। उनके प्रयासों और रणनीति से लोकदल पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया गया। साल 1988 में लोकदल पार्टी के वे प्रदेश अध्यक्ष भी बने और बाद में 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर नाथूराम ने जीत हासिल की। नाथूराम मिर्धा ने 1979 से 80 तक और 1989 से 90 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी विशिष्ट रूप से कार्य किया। राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई योजनाओं को लागू किया। नाथूराम मिर्धा 14 साल की अवधि के बाद साल 1991 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी बदलने का फैसला उनका अपना था, लेकिन फिर भी देश की जनता ने कभी नाथूराम का साथ देना नहीं छोड़ा। पार्टियां बदलने के बावजूद भी इनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1996 में लोकसभा चुनाव होना तय था, तब नाथूराम मिर्धा दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में भर्ती होने के कारण मिर्धा का अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना मुमकिन नहीं था। तब मार्मिक शब्दों में निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को पंपलेट वितरित किया गया, जिसमें लिखा था, थेपड़ी के रूप में ही सही वो सभी लोग उन्हें चुनावों में वोट देकर जीत दिलाएं। 11वीं लोकसभा के जब परिणाम सामने आए तो नाथूराम मिर्धा ने अपने भाजपा प्रतिद्वंदी हरीश कुमावत को लगभग 1,60,000 मतों से पराजित किया। चुनाव जीतने के बाद 30 अगस्त 1996 में 74 वर्ष की आयु में नाथूराम मिर्धा का निधन हो गया था। नाथूराम मिर्धा की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके निधन के बाद उपचुनावों में नाथूराम मिर्धा के बेटे भानु प्रकाश मिर्धा को नागौर की जनता ने लोकसभा का चुनाव जिताकर संसद में प्रतिष्ठित किया। और ऐसे ही 2009 में होने वाले लोकसभा चुनावों में नाथूराम मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा को बाबा की पोती नागौर की ज्योति, इस एकमात्र नारे से नागौर की जनता ने डॉक्टर ज्योति मिर्धा को सांसद बनाया। नाथूराम मिर्धा एक सफल राजनेता, किसानों के नेता और राजस्थान में जन अपील के व्यक्ति थे। इन्हें राजस्थान के किसान गांधी के रूप में जाना जाता है और बाबा के नाम से ये जनता के बीच लोकप्रिय हैं। इसीलिए नागौर में आज भी एक कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है, मैं बाबू, तेजो बाबू और नाथू बाबू। नाथूराम मिर्धा से जब एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने पूछा था कि उनके अनुसार भारत का कल्चर क्या है, तब बड़े बेबाकपन से उन्होंने कहा था, भारत का कल्चर केवल एग्रीकल्चर है। नाथूराम मिर्धा 10 वर्षों तक महाराजा सूरजमल संस्थान नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इस दौरान इस संस्थान ने बहुत तेजी से प्रगति की। नाथूराम मिर्धा ने किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। किसान समुदाय के लिए उनकी सेवाओं को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। SKL न्यूज चैनल की ओर से ऐसे कर्मठ और जुझारू किसान हितैषी जननायक राजनेता बाबा नाथूराम मिर्धा को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।